अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर जो है हमें चल रहा था, जिसमें हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पहले दो डिजीज पढ़ी थी। एक थी क्रोनरी हार्ट डिजीज, जिसको हम CHD भी कह रहे थे, और दूसरी थी हमारे पास हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइना पेक्टोरियस, ठीक है, इसको हम आमतौर पर एंजाइना भी कहते हैं। ये उन दोनों से जो है ना वो कम रिस्की होती है। इसमें ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा एक्सट्रीम है, और ये थोड़ी सी कम है। लेकिन इसमें भी अगर लापरवाही बरती जाए तो ये भी हमारे पास हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की तरफ ले जाती है, ये वाली डिजीज से। इस डिजीज में होता क्या है, इस डिजीज में कोई आम सिम्टम्स भी नहीं होती कि जिसे पता चल सके कि ये दिल की कोई खास बीमारी है, ठीक है। लेकिन इसमें जस्ट क्या होता है जी, चेस्ट पेन होता है और डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। और आम तौर पर ये ज़्यादातर होता क्यों है, ये होता है जी ब्लड कम जा रहा है हमारे दिल को, और ऑक्सीजन कम मिल रही है हमारे दिल को, ठीक है जी, इस वजह से। और ये ज़्यादातर क्रोनिक हार्ट डिजीज की वजह से होती है, और उसी की तरफ ये लेके जाती है एंजाइना, ठीक है। एंजाइना एक क्रोनिक हार्ट डिजीज की सिम्टम है जो कि इंडिकेट कर रही है कि ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रही हमारे हार्ट को प्रॉपर। इसकी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ज़्यादा होता है, स्क्वीजिंग या हैवीनेस यानी कि भारी सा सीना से भारी सा महसूस होता है, ठीक है। पेन होता है ज़्यादातर, जो कि शोल्डर, नेक और आर्म्स वगैरह की तरफ जा रहा होता है। इसकी ट्रीटमेंट में यही है कि सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें या फिर प्रॉपर मेडिकेशन लें, ठीक है। और यहाँ कभी कभी एंजियोप्लास्टी की तरफ ले जाती है, जिसमें हम स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं। स्टेंट प्लेसमेंट मैंने आपको पहले बताया था। स्टेंट प्लेसमेंट में क्या किया जाता है, इसमें जी एक की जालीनुमा ट्यूब, जिसको हम कहते हैं, स्टेंट प्लेसमेंट की जाती है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो अगर ये अनट्रीटेड रहे, ठीक है, तो मजीद ये हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक की तरफ और हार्ट फेलियर का रिस्क ये बढ़ा देती है। एंजाइना पेक्टोरिस में हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के क्या बुरे असरात होते हैं हमारे दिल पे, ठीक है, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में स्मोकिंग का क्या रोल है। तो जी अगर बार बार स्मोकिंग करते रहें, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, थीरोसाइक्लोसिस यानी कि स्मोकिंग की वजह से डिपोजिशन हो जाती है, ऐसे केमिकल वहाँ पे जाके आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि थीरोसाइक्लोसिस का सबब बनते हैं। दूसरा रिस्क है जी ब्लड के क्लॉट्स भी बन जाती है। स्मोकिंग की वजह से प्लेटलेट्स जो है ना वो अपनी क्या कहते हैं, एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाते हैं और क्लॉट्स बन जाते हैं। ये क्लॉट्स पूरी आर्टरी को ही ब्लॉक कर देते हैं और मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक की तरफ लेकर जाती हैं यही क्लॉट। या फिर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है जी स्मोकिंग की वजह से, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रक्शन क्या है जी, वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट होना, सिकुड़ना, ठीक है, ब्लड वेसल्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी हार्ट रेट, ठीक है, एंड रिदम अब नॉर्मलिटीज, ठीक है। अब रिथमिस होती है यानी कि हार्ट रेट जो नॉर्मल नहीं होती बल्कि इरेगुलरली आ रही होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। और इससे हार्ट रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी स्मोकिंग क्या क्या कर सकती है, ठीक है, स्मोकिंग के क्या क्या असरात होते हैं, व्हाट डज स्मोकिंग डू योर हार्ट, दिल के साथ क्या क्या कर सकती है, ठीक है जी। स्मोकिंग की वजह से एक तो जी फैटी डिपॉजिट्स ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरी दिल की लाइनिंग को भी नुकसान पहुंचाती है स्मोकिंग, ठीक है। तीसरी बात क्विकली इफेक्ट करती है हार्ट को, ब्लड की वेसल्स को। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन की बजाय, दिल को जो है जी कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही होती है जो कि ऑक्सीजन मिल रही होती है, ठीक है। इसके अलावा थिकनिंग करती है और नैरो कर देती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको मोटा कर देती है। इसके अलावा और क्या करती है जी, ये स्टिकी कर देती है हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं और इनको इनमें क्लॉट्स भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स एंड लोअर द गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि उसको ज़्यादा कर देती है और ट्राइग्लिसराइड्स का भी ज़्यादा कर देती है हमारे ब्लड के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला अगर हम देखें, 5th वाला डिसएडवांटेज जो कि स्मोकिंग की वजह से है, तो वो है जी रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी, क्योंकि अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के नतीजे में हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, ठीक है, सिगरेट स्मोक से। वो जाके हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन के साथ जहाँ पे ऑक्सीजन लगनी थी वहाँ पे अब जाके कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है, और जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की कम हो रही है, ठीक है, और हमारे ब्लड को अब ऑक्सीजन कम मिल रही है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, स्मोकिंग का पूरी जो है ना ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कैसे, क्योंकि आर्टरीज को
तंग कर देती है, कौन सी आर्टरीज जो हमारे लेग्स को जा रही होती है, और जो कि ये आर्टरीज आगे जाके दिल की तरफ ही जाती हैं। तो इसका मतलब है एट द एंड ये हमारे दिल को ही नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, हमारे हार्ट को ही नुकसान पहुंचता है स्मोकिंग की वजह से। ठीक है जी, ये थी हमारे पास एंजाइना पेक्टोरस और स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स। उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग में ये दोनों को लॉन्ग पूछ सकता है या पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट इन एंजाइना पेक्टोरस। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।